साफ गोई के साथ बिना लीपापोती के सामने आके कह रहे हैं कि जी सारे काम कर दिए, ये 2 काम नहीं हो पाए जी। बीजेपी कहती है कि झूठ फैलाने का काम आम आदमी पार्टी करती है। हम वफा करते रहे और वो जफा करते रहे, अपना अपना फर्ज था, दोनों अदा करते रहे। सीएम ऑफिस वो जा नहीं सकते, साइन नहीं कर सकते, फिर काहे के सीएम? आप जनता के टैक्स के पैसे को जनता के पास उनकी सेवा करके लौटा रहे हो, ये फ्रीबीज नहीं है। न सिर्फ घोषणा पत्र में लिखे वादों को पूरा किया बल्कि उनके बियॉन्ड जाके डिलीवर किया। तो मार्शल्स ने भी उनको सैलरी नहीं दिया गया, प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे। तो मतलब वो डर रही है कि वो सीएम न बन जाए, ये कहना चाह रही है। तो जनादेश जो है वो रिपीट होगा, ये प्रेडिक्शन आप कर रहे हैं। आपने कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल रहेंगे। सर, इस पे डाउट लगता है, लोगों को अभी भी सवाल है, क्योंकि जो चल रहा है, केसेस चल रहे हैं, सीएम पद तो नहीं मिल पाएगा सर। देखिए, तो ये डाउट लोगों को नहीं है, लोग क्लियर हैं। ये डाउट भारतीय जनता पार्टी को है और भारतीय जनता पार्टी ही कह रही है कि नहीं वो सीएम नहीं बन सकते। अब इस बात के पीछे क्या है वो समझिए आप। भाजपा जब ये कहती है कि नहीं वो सीएम नहीं बन सकते, तो मतलब वो डर रही है कि वो सीएम न बन जाएं, ये कहना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर अरविंद केजरीवाल जी के सीएम बनने से घबराती नहीं, तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि कौन सीएम बन रहा है, कौन नहीं सीएम बन। पर उनके लिए बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सीएम बन गए तो जैसे पहले उनकी तमाम साजिशें जो है वो असफल हुई हैं, दिल्ली वालों के काम रोकने की या पार्टी को तोड़ने की या पार्टी के मंत्रियों नेताओं को तोड़ने की, वैसी साजिशों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के तर्कश में इसके अलावा कोई तीर है नहीं, लिहाजा उनका भय जो है वो बार बार निकल के सामने आ जाता है। और मुझे लगता है कि लाजमी है उनका डर, उनके डर को सम्मान। लेकिन दिल्ली की जनता ने जो मन बना लिया, तो भारतीय जनता पार्टी का डर तो वो सच साबित करके रहेंगे। सर, डर की बात तो सही है, पार्टी ऑफिस वो जा नहीं सकते, सीएम ऑफिस वो जा नहीं सकते, साइन नहीं कर सकते, फिर काहे के सीएम? ये सब भारतीय जनता पार्टी एक चीज में बड़ी मजबूत है, झूठ को फैलाने में। भारतीय जनता पार्टी ने इसके इर्द गिर्द ऐसी चर्चा गढ़ी है कि लोग नहीं, थोड़े लोग, मुट्ठी भर लोग ये सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल सीएम कैसे बने, जबकि आप कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ेंगे जी, उसमें लिखा हुआ है कि भाई सचिवालय में जाकर वो बैठे ना बैठे पर मुख्यमंत्री रह सकते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सीएम रह सकते हैं, वो एमएलएज का जो विधानमंडल का दल उसके नेता रह सकते हैं, सब कुछ रह सकते हैं, वो कहीं कोई रोक टोक नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने बताया आपको कि बीजेपी का जो भय है ना, दिल्ली की जनता उस भय को सही साबित करके रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार सीएम बना के रहेगी। बीजेपी कहती है कि झूठ फैलाने का काम आम आदमी पार्टी करती है सर, और जितने भी अभी हमने तमाम इंटरव्यूज देखे हैं, वहां पे केजरीवाल जी भी कहते हैं कि ये काम मैं नहीं कर पाया, यमुना साफ नहीं कर पाया। वो खुद मानते हैं कि ये जो भी वजह रही हो, 2.5 साल कोविड का उन्होंने एक बताया कि कोविड की वजह से, बट सर कहीं ना कहीं जो वादे हुए थे आम आदमी पार्टी के, क्या वो पूरे नहीं हो पाए? इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी किस तरह के नेता हैं, इसके मैं 2 बहुत अच्छे उदाहरण दूंगा आपको। पहला उदाहरण, इस देश में पहली बार, मैं पिछले चुनाव का जिक्र कर रहा हूं, मैं इस देश में पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी के मुखिया के तौर पे सार्वजनिक रूप से सामने आकर ये कहा कि अगर मैंने और मेरी सरकार ने दिल्ली वालों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके लिए अगर काम किया हो तो वोट दीजिएगा, वरना वोट मत दीजिएगा। आप बताइए कि भारतीय राजनीति के इतिहास में कोई और दूसरा नेता जिसने यह कहने की हिम्मत जुटाई हो सामने आकर कि अगर आपके लिए काम किया हो तो वोट करो, वरना वोट करने की जरूरत नहीं है। वो तो दूसरा नाम नहीं मिलेगा। वो तो खुद मान रहे हैं काम नहीं हुआ। बताता हूं मैं, दूसरा नाम नहीं मिलेगा। एक बात में, और मैंने पहले क्लैरिफाई किया कि ये पिछले चुनाव का जिक्र कर रहा हूं मैं, पिछले चुनाव में मैंने ऐसा कहा था। दूसरा उदाहरण, ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने अपने घोषणा पत्र में लिखे तमाम वायदों को पूरा किया। जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं आप, उसमें मैं भी आऊंगा जी। न सिर्फ घोषणा पत्र में लिखे वायदों को पूरा किया बल्कि उनके बियॉन्ड जाके डिलीवर किया। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, तीर्थ यात्रा वगैरह सब किया। लेकिन आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले घोषणा पत्र में तो 200 यूनिट फ्री करने का वायदा भी नहीं था। हमने अपने मैनिफेस्टो के बियॉन्ड डिलीवर करते हुए 200 यूनिट फ्री किया। पिछले घोषणा पत्र में महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री करेंगे, ये जिक्र नहीं था, हमने वो भी करके दिखाया। पिछले घोषणा पत्र में हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, ये भी नहीं था, हमने ये भी करके दिखाया। तो
वी आर द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिसने अपने मैनिफेस्टो के बियॉन्ड डिलीवर किया, फॉरगेट अबाउट डिलीवरिंग ऑन आवर मैनिफेस्टो। एक बात तो ये है। दूसरी बात, 2020 का जब घोषणा पत्र आया उसमें भी सारे काम हुए, लेकिन कोविड आया, सही बात है। अरविंद केजरीवाल जी, दोबारा मैं कोट कर रहा हूं, इकलौते ऐसे नेता हैं कि वो साफ गोई के साथ बिना लीपापोती के सामने आके कह रहे हैं कि जी सारे काम कर दिए, ये 2 काम नहीं हो पाए जी, एक बार मौका दे दो, ये 2 काम भी कर देंगे। कौन से 2 काम नहीं हो पाए और क्यों नहीं हो पाए, ये भी वो स्पष्टता से बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई शुरुआत के 1.5-2 साल तो कोविड में निकल गए, उसके बाद हमारे नेताओं का उठा उठा के उन्होंने जेल में डालना शुरू कर दिया, लिहाजा सारे प्रोजेक्ट, सारी फंडिंग रोक दी, प्रोजेक्ट रोक दिए। इसलिए यमुना की सफाई के काम को पूरा करने का जो टारगेट 2025 का था हमारा, उससे हम पीछे रह गए। ईमानदारी से कह रहे, कोई लीपापोती नहीं है, सामने आके कह रहे जी इस बार उसको भी कर देंगे। दूसरा क्या कह रहे हैं वो, एक और काम का आपने जिक्र किया, घर घर पानी पहुंचाने का काम। उन्होंने वायदा किया कि 2025 तक हम टैप वाटर आपका पीने लायक होगा, घर घर पानी पहुंचा देंगे हम, सब जगह पानी पहुंचा देंगे हम। ये एक दूसरा वायदा था जो उन्होंने किया था 2020 के घोषणा पत्र में, और ये भी नहीं हो पाया। और कारण स्पष्ट है कि 2 साल का समय चला गया कोविड में। इसके बाद जो समय बचा हमारे पास, उस समय में 2-2, 2.5 साल हमारे नेताओं को, ये किसके डिपार्टमेंट किसका था, जैन साहब का था। जैन साहब जेल में, अरविंद जी जेल में, लिहाजा काम ठप पड़ गया। उसके बाद जो आए, उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को पुश करने की कोशिश की तो फंडिंग रोकी गई। तो ईमानदारी से जो 2 काम नहीं हो पाए, मैच मान लो 100 काम है, 100 में से 2 नहीं हो पाए, 98 हुए हैं। और उस 98 के होने की वजह से दिल्ली की जनता बेइंतहा खुश है। वो भारतीय जनता पार्टी की किसी प्रोपेगेंडा में नहीं फंसने वाले। उन्होंने मन बना लिया तो बना लिया कि चौथी बार सीएम केजरीवाल जी। चक्का जाम सर एलजी भी करते हैं, फाइलें पास नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है, करते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा एक शेर है, मैं उस शेर के जरिए अपनी बात को जवाब के तौर पे रखूंगा कि हम वफा करते रहे और वो जफा करते रहे, अपना अपना फर्ज था, दोनों अदा करते रहे। तो यही वो फर्ज भी अगर 2025 के चुनावों के बाद भी जारी रखेंगे तो कैसे हमारे दिल्ली को तो वो जो पॉलिसीज जो आम आदमी पार्टी लेके आ रही है, जी बिल्कुल सही उसका कहा, बेनिफिट बिल्कुल कैसे ठीक। मिलेगा सर? हमने जवाब पहले ही दे दिया, मैं उसको रिफ्रेज करता हूँ। मैंने कहा ना आपको कि भारतीय जनता पार्टी के तरकश में जितने तीर थे, उन सारे तीरों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। काम रोकना, फंड रोकना से लेकर के फर्जी आरोप लगा के जेल भेजने तक, और पार्टी को खरीदने तोड़ने की तमाम कोशिश, जो भी हो सकता, सब कुछ कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अब उनके पल्ले कुछ बचा नहीं। दोबारा नहीं, चौथी बार भी अगर सीएम बन जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी, तो अब कुछ बचा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास उनके तरकश में इस्तेमाल करने के लिए। और इस बार चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी के सीएम बनने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम साजिशों, कोशिशों को दरकिनार करके भाजपा के अहंकारी सियासी चेहरे पर दिल्ली की जनता ने जो जोरदार तमाचा लगाया, इसका ये मतलब निकाला जाएगा। और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी वैसी हिमाकतें करने की कोशिश करेगी, और करेगी भी तो उनके सारे सवालों का जवाब एक शख्स है, अरविंद केजरीवाल। अच्छा सर, ये भी सवाल चलते हैं कि डीटीसी में ट्रेवल्स फ्री करने से लॉस में चलेगी कंपनी डीटीसी। सब तो मार्शल्स लेके आए, तो मार्शल्स ने भी उनको सैलरी नहीं दिया गया, प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, आम आदमी पार्टी वहां पे भी विफल रही। ये सवाल उठते हैं। और आपको जी, जो लोग आपको समझाने की कोशिश करें कि ये वही सवाल है कि रेवड़ी बांट रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, और फ्री करने से जी नुकसान हो जाता है। जो भी ये बातें समझाए, आप तुरंत समझ जाओ कि ये दरअसल जो मसला है उससे मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या प्रॉफिट हुआ है सर? हाँ, मैं बताता हूँ आपको, शानदार एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, और डेटा के साथ देता हूँ मैं आपको। हमारे यहाँ बगल में उत्तर प्रदेश है, यूपी है, कौन सी पार्टी की सरकार है वहाँ पे? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुखर विरोधी हैं, फ्रीबीज नहीं होनी चाहिए, रेवड़ी नहीं होनी चाहिए। हालांकि वो भी करते देते हैं, लेकिन वो अब वही है कि गुड़ खाएंगे, गुलगुले से परहेज करेंगे, शर्माएंगे। महाराष्ट्र में भी उन्होंने फ्रीबीज दिए थे, बट फिर भी वो लोग मुखर विरोधी हैं, कहते, और रेवड़ी कह के हमने इस रेवड़ी को एक्सेप्ट कर लिया, तब उन्होंने कहना बंद किया, बट वही कहते हैं, मुखर विरोधी वही हैं। तो ये मान लेते हैं कि भाई वहां पे रेवड़ी नहीं बटती होगी, वहां पे फ्रीबीज नहीं देते होंगे। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है और वहां की अर्थव्यवस्था कैसी है? प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात कर रहे थे। यहां हम फ्रीबीज देते हैं, तब भी 7,500 करोड़ रुपए के सरप्लस पे यहाँ की सरकार की अर्थव्यवस्था है, और वहां वो नहीं देते हैं तो 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। मैं पिछले साल की सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं।
पिछले साल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मसला फ्रीबीज देना नहीं है। आप जनता के टैक्स के पैसे से आप उसको नाम कुछ भी दीजिए, आप रेवड़ी दीजिए, मिठाई कहिए, फ्रीबीज कहिए, आप जनता के टैक्स के पैसे को जनता के पास उनकी सेवा करके लौटा रहे हो। ये फ्रीबीज नहीं है कोई। हम दिलीप पांडे, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जैसे पैसे थोड़ी दे रहे हैं, जनता का ही टैक्स का पैसा है। आप जब भ्रष्टाचार करते हैं तब नुकसान होता है, आप जब करप्शन करते हैं तब खजाना खाली होता है। और इसी वजह से दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी रेवड़ी बांटते हैं तब भी खजाना खाली नहीं होता, और वहां रेवड़ी नहीं देते लेकिन करप्शन होता है इसलिए खजाना खाली हो जाता है। तो ये सब बेवकूफ बनाने बात है। मैं कोई बड़ा शानदार एग्जांपल लेता हूँ। 2015 में जब हम आए सरकार में तो हमने 20,000 लीटर पानी तब से लेके आज तक मुफ्त किया हुआ है। पता है आपको, दिल्ली के अंदर जो भी मीटर लगाया हुआ है, पानी आता है उसके यहाँ अगर 20,000 लीटर पानी का बिल नहीं आएगा, मुफ्त है। जब हमने लॉन्च किया, साल भर बाद विपक्ष जो है चीखने चिल्लाने लगा कि इससे नुकसान हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। अच्छा, वो उन्होंने इस पॉलिसी के पीछे की जो इकोनॉमिक्स है उसको नहीं समझा। इसको क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। जब हमने 20,000 लीटर तक का पानी मुफ्त किया, इसका मतलब ये था कि 20,000 लीटर से अगर ऊपर खर्च करेंगे तो आपको पूरे का पैसा देना पड़ेगा। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पब्लिक ने पानी बचाना शुरू कर दिया। जो लोग पाइप लगा के धनाधन गाड़ी धो रहे हैं, अब वो बाल्टी से गाड़ी धोने लगे। और एज ए रिजल्ट ऑफ विच, एक साल बाद जब रिकैलकुलेट रिवाइज एस्टिमेट सबमिट हुए दिल्ली जल बोर्ड के, तो दिल्ली जल बोर्ड 170 करोड़ रुपए के फायदे में था, नुकसान में नहीं था। नुकसान एक और चीज हुई, लोगों को फायदा चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने मीटर नहीं लगवाया था, फायदा चाहिए, मीटर लगवाना शुरू कर दिया। मीटर लगवाना शुरू किया तो जो रेवेन्यू लीकेज था वो भी बंद हो गया। तो ये मुफ्त में कुछ जनता को देने से, उन्हीं के टैक्स के पैसे के जरिए देने से सरकार को नुकसान नहीं होता, करप्शन करने से होता है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो रहे हैं। सर, पिछले 10 मिनट से आपने आम आदमी पार्टी को इतनी तारीफ की, केजरीवाल जी को डिफेंड किया। सच बोल रहा हूं मैं, आपको तारीफ लग रही तो मैं क्या करूं? आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं सर आम आदमी पार्टी से? मैं चुनाव वाला आदमी नहीं था कभी। मैं संगठन का व्यक्ति था। आपको पता होगा 2013 में जब चुनाव कुछ छुपा रहे पहली हैं बार, सर, हाँ बता रहा हूँ, कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, आप जो खुल के पूछ नहीं रहे, मैं वही बता दूंगा। मैं वही खुल के नहीं पूछ पूछने रहे हैं, मैं खुल के बता दूंगा। मैं तो बड़ा ओपन आदमी हूँ। तो तो 2013 हम में उम्मीद रखेंगे कि सही जवाब हो। बिल्कुल सही जवाब देंगे, 100% सही जवाब देंगे। 2013 में जब पहली बार चुनाव लड़ी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशन में, उस समय मैं चुनाव का कैंपेन देख रहा था। बहुत कम लोग थे तो मैं ही सारा काम किया करता था और संगठन का काम देखता था। 2015 में मैं को कन्वीनर था। फिर से इलेक्शन कैंपेन में देख रहा था और 70 में से 35 विधानसभाओं के संगठन की जिम्मेदारी मेरे पास थी। और उसके बाद में हमने सरकार बनाई और उसके बाद में कन्वीनर हो गया, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना और मैं संगठन की जिम्मेदारी लगातार देखता रहा। मतलब मैं संगठन का व्यक्ति था। बीच में अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे मुखिया ने कहा कि दिलीप चुनाव लड़ो। तो हमने लोकसभा लड़ा, मैं हार गया, मन बड़ा खराब लगा कि अरे इससे अच्छा संगठन के काम करते रहते हैं हम। फिर नहीं यार, चिंता मत करो, लोकसभा चुनाव हमारा नहीं था, ये विधानसभा लड़ो, ये अच्छा चुनाव है। ये लड़े और जीते और 5 साल जनता की सेवा करी, अच्छे अच्छे काम किए। अब मैंने कहा भाई ये हो लिया, एक लड़के हार के देख लिए और एक लड़के जीत के देख लिए, अब मैं वापस संगठन का काम करना चाहता हूँ। अरविंद जी ने कहा ठीक है, संगठन का काम करो। तो आम आदमी पार्टी की जो कुल राजनीति है ना, जो टोटल पॉलिटिक्स है 100% की अगर हम बात करें, उस टोटल पॉलिटिक्स का एक छोटा सा हिस्सा है चुनाव लड़ना, जीतना, हारना। उसके दिगर बहुत बड़ा संगठन है, बहुत सारे काम होते हैं और इन कामों को करने के लिए विश्वास पात्र लोग बहुत थोड़े हैं। मुझे फक्र था, है और रहेगा कि मैं संगठन का हिस्सा बनकर आम आदमी पार्टी के लिए काम करता हूँ। तो चुनाव नहीं लड़ेंगे आगे भी? नहीं लड़ रहा हूँ आगे। देखिए, पार्टी का सिपाही क्या करता है, तय नहीं करता कि मैं क्या करूंगा। पार्टी का सिपाही इंतजार करता है अब क्या आदेश है मेरे लिए। तो अरविंद केजरीवाल जी का अनुशासित सिपाही होने के नाते अभी मैं इस चुनाव में लगा हुआ हूँ। मैं दिल्ली का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो पूर्वी लोकसभा देख रहा हूँ मैं, मीडिया इंटरेक्शंस की जिम्मेदारी मेरे पास है, वो देख रहा हूँ मैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठता हूँ मैं। और इस चुनाव अभी स्टार कैंपेनर हूँ, तो लगभग 20-25 विधानसभाओं में मेरी सभाएं लगी हुई हैं, पदयात्राएं लगी हुई हैं, वो भी कर रहा हूँ मैं। और चुनाव के बाद अभी जो जिम्मेदारी मिली वो निभा रहा हूँ। चुनाव के बाद जो दायित्व मिलेगा उसको भी हंसते मुस्कुराते। देखिए, मैं इस पार्टी में एक चीज में बहुत प्राइड, बहुत घमंड महसूस करता हूँ मैं, कि मैं इस पार्टी में शायद उन गिने चुने लोगों में से एक हूं जिन्होंने जंतर मंतर पे कुर्सी लगाने, दरी बिछाने, प्रोटेस्ट में लाठी खाने, डिटेन अरेस्ट होने,
से लेकर के तिहाड़ जेल जाने, लोकसभा चुनाव लड़कर हारने और विधानसभा लड़कर जीतने, विधायक बनने और सत्ता पक्ष का मुख्य सचेतक बनने तक की संपूर्ण यात्रा आ रहा हूं, कंप्लीट साइकिल को तय किया हुआ है। तो मेरे पास प्लस पॉइंट क्या है कि मेरे पास सब कुछ करने का अनुभव है, कुछ भी करवा लो, कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार हूं।